ना विकार पैदा करना है किया है, और भी जो करने के लिए सोच रहा है। धरती को बर्बाद करने का कार्यक्रम अच्छे तरफ से सोची जा रही है। ये सब सोचते सोचते अभी कुछ कुछ बातों पर सोच भी रहे हैं कि भाई धरती को कैसा बचाया जाए, या धरती के बदले में दूसरे धरती में कैसा भागा जाए। दोनों बात को अपन सुनते ही हैं जी। अच्छा, तो विज्ञानियों ने बताया इस धरती से दूसरा धरती में हम लेके चल देंगे। यदि बर्बाद हो जाएगा दूसरा धरती में जाएंगे। उसके बाद पूछा दूसरा धरती में जाने के बाद वहां क्या करोगे? वहां भी बर्बाद करेंगे। उसके बाद कहाँ जाओगे? दूसरा धरती में जाएंगे। वो बता रहे, ठीक है। अपन क्या बता रहे हैं? तो उसके बाद ये पूछा क्या सबको ले जाओगे? नहीं नहीं, जिसके पास पैसा रहेगा, ये बता रहे हैं, ठीक है। सबके पास तो पैसा होगा नहीं, सबको वो ले जाना ही पाएंगे। ये तो बात आ गई। इसके आधार पर अपन कह रहे हैं धरती को बर्बाद करने से बचा जाए। धरती अपने में स्वास्थ्यार्जन कर स्वस्थता को अर्जित करने के लिए समय पैदा किया जाए। वो यदि स्वस्थता को अर्जित कर लेता है, मानव जो है ना अक्षुण्ण रूप में इस धरती पर रह सकते हैं। इस आधार पर मानव को समझदारी पूर्वक ही इस धरती पर रहने का अधिकार बनता है। इसको घोषणा किया है। इसको क्या कर दिया? जीने दो जीवो। क्या किया? क्या क्या? पहला घोषणा मत नहीं है कि जीने दो जिया करो। क्या बात, सारे का सारा एक तरफ बाबा, ये एक घोषणा उद्घोष कैसा लगता है? बहुत बड़ी बात है बाबा। इतिहास जो है ना ऐसा पलट गए पलट गए, एकदम पलट गए। तो यदि हम अपने को शुद्ध रूप में, विशुद्ध रूप में, उपयोगी रूप में, प्रयोजनशील रूप में यदि पहचानना है, अपने को बदलना ही पड़ेगा जी। ये तो अपने को काफी समझ में आ गए हैं। सुविधा संग्रह विधि से अपन कहीं पार पाने वाले नहीं हैं। भक्ति विरक्ति विधि से हम कहीं प्रमाणित होने वाले नहीं हैं। ये बात तो अपने को पता लग गया मोरालेस। यदि बचा कुचा होगा तो अभी पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो अपने को समाधान समृद्धि पूर्वक हम जी सकते हैं और दूसरे को जीता हुआ देख पाएंगे। फलस्वरूप हमारा जीना प्रमाणित होगी। इस विधि से हम पूरा का पूरा मानव परंपरा को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है? इन सभी आयामों में अपन शिक्षा से लेकर, व्यवस्था से लेकर, और क्या कहते हैं मैंने संविधान से लेकर आचरण तक की सभी मुद्दे पर ध्यान दिए। कहने के मतलब ये मध्यस्थ दर्शन का महिमा है जी, ठीक है। महिमा को गाएंगे तो इसमें इस ढंग से गाएंगे। गाना ही पड़ेगा बाबा, गाना ही पड़ेगा। बाबा, मानव परंपरा को क्या देने के आशय से यह दर्शन आपने प्रस्तुत किया? अभी आपको ये अनुनय में नहीं किया जी। मानव जो है ना अव्यवस्था की ओर दौड़ा, एक बार रहस्य की ओर दौड़ा। दोनों विधि से हाथ पैर टूट गए। हाँ। क्या हो गए? टूटा। दोनों विधि से टूटा। अभी जो है ना अपन समाधान समृद्धि पूर्वक जिए। ये परंपरा को समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, ये भरोसा दिलाना, इसका प्रमाण प्रस्तुत करना, इसके लिए विधियों को बोध कराना, ये तीनों कार्य के लिए इसको प्रस्तुत किया, ठीक है जी। आगे विगत में जो विचारधाराएं चली आई या अभी चल रही हैं, इन्हीं के जोड़ घटाव से आप जो बोल रहे हैं वो निकल सकता था कि नहीं निकल सकता था? ये मुद्दे पर ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात पर भी परिशीलन करना जरूरी है। कुल मिलाकर के क्या है, जो थी नहीं है उसको तो हम बताए नहीं हैं, ठीक। पहले भी हम समझता हूँ थी नहीं है, उसके बारे में लोग सोच नहीं पाए हैं। हाँ। ऐसा मेरा सोचना है ना। जो है उसी के बारे में सोचा, सही ढंग से सोचा, पूरा ढंग से सोचा, नहीं सोचा। इसके ऊपर नजर डालने से पूरे ढंग से सोच नहीं पाए। कैसे? तो सहस्तित्व मूल में संपूर्ण,
ठीक है। उसमें से सहअस्तित्व में क्या चीज है? दो चीज है। एक एक रूप में अनंत है, व्यापक रूप में है ही है एक। व्यापक रूप में एक ही वस्तु है जिसको हम सर्वत्र परस्परता में स्वयं में अनुभव कर सकते। ठीक हो गए? इसको लेकर के ये व्यापक वस्तु में ही सभी वस्तु होना हम पहचान ले। पहचानने के पश्चात इसमें से इसको विगत ने क्या किया, ये व्यापक वस्तु को लेकर के व्यापक का नाम तो दिए हैं, भले समझा नहीं पाए, व्यापक का नाम तो बुजुर्गों ने दिया ही है। तो उन व्यापक वस्तु को लेकर के हमारे बुजुर्गों ने गए, बाकी सबको बेकार माना या नहीं है माना जी। यहाँ तक मैंने भाषा में कहा है, दीवार दिखता है रहता नहीं, मिथ्या, जगत मिथ्या है, सब मिथ्या है, ये बताने के लिए इस प्रकार से कहा। झाड़ दिखता है, पहाड़ दिखता है किंतु रहता नहीं, ऐसा बोलने लगे। ये सब बोलते बोलते काफी फंस गए कुल मिलाकर के। तो लोगों ने बोलने लगे ये पत्थर दिखा है, इसमें इसके अंदर चले जाओ, नहीं है तो फिर कई को गाड़ेगा, आराम से तुम चले जाओगे, तुम अपने आप से चकनाचूर होंगे कि नहीं होंगे, देखो चटनी होते हो कि नहीं होते हो, देखो बोले। वहां से काफी परेशानियां तैयार हुई है, ठीक है ना। ये इसके बारे में वैज्ञानिक के साथ भी ऐसा ही हुई। ये जो है ना पूरा एक समुदाय के, जो हर समुदाय के जो राज्य है, राज्य में जो है सामरिक तंत्र को बुलंद करने के लिए विज्ञान शुरू किया और वह इसको नकार दिया, ईश्वरवाद को, ठीक है। अंततोगत्वा बुलंद करते करते इतना किया, धरती को ही बर्बाद करने के लिए योग्य बना लिया। अभी वो कह रहे हैं 21 बार हम बर्बाद कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं, या 40 बार करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो इस बर्बाद करने के बाद रहोगे कहाँ पर रहोगे भाई? पूछा तो कहा कि हम दूसरे प्लैनेट में ले जाएंगे। ये क्या सबको ले जाओगे? नहीं ले जाएंगे। कहे किसको ले जाओगे? जिसके पास पैसा है वो ले जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं जाएगा, ऐसा कह रहे। ठीक हो गया। उसी का एक इसमें एक प्रयोग रूप में अभी दूसरे प्लैनेट तक ले जा करके ले आते हैं, उसके लिए कुछ पैसा लेते हैं। ये सब कल एक यान जा करके वापस आया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से काम सब हम सुनते हैं। हाँ, सही है, ठीक है। इसको यदि सोचा जाए, ये हमारा केवल हवीस के अलावा क्या चीज, माने अभी लोग जो ले गए जिस 10 व्यक्ति को, उनसे पैसा लेके ही ले गए हैं। अच्छा। पैसे की बिना बातें नहीं होती है भाई। अभी वहां रहने के लिए शेड बनाएंगे कह रहे हैं। हाँ, तैयारी चल रही है बाबू। हाँ? तैयारी चल रही है उसकी। हाँ, कर रहे हैं। इस प्रकार की बात। वो शेड में रहने के लिए एक दिन के लिए इतना पैसा दे लगेगा, ऐसा सब चल रहा है। माने पैसे का व्यापार, शरीर कराना, पैसा लेना, ये बात। ये शरीर कराने में यह धरती की जितना ईंधन जलता है, कितना धरती के वातावरण में जितना यह प्रदूषण फैलाता है, कितना उससे हानियां होते हैं, इसके बारे में कोई चिंता नहीं। बात है। वो प्रश्न स्पष्ट रूप में उत्तरित नहीं हुआ कि जो दो विचारधाराएं आई थी उन्हीं के जोड़ बता रहे हैं ना। एक भौतिकवाद ऐसा यहाँ तक पहुँचा, निग्रह बिंदु में आ चुकी, और ईश्वरवाद निग्रह बिंदु में पहले से ही आया, खड़ा हुआ है। इन दोनों का जोड़ घटा करके हम यदि कुछ कहने जाएं, वो इसीलिए वो जुड़ता नहीं है। भौतिकवादियों का रास्ता संग्रह सुविधा और आदर्शवादियों का रास्ता भक्ति विरक्ति और मोक्ष और स्वर्ग और मोक्ष जी, ऐसा बना। ये सुविधा संग्रह भोग भोग अतिभोग के ओर ले गए, वो ले जाते हैं तो भक्ति विरक्ति मोक्ष और स्वर्ग के ओर ले जाते हैं। वो दोनों भाग, वो चारों भाग रहस्य में फंस गए, इसीलिए आदमी जात उसको लेके चल नहीं पाया, प्रमाणित हो नहीं पाया। उसके लिए कोई दिशा बदलने की कोई मतलब भी नहीं मिलती।
और दिशा बदलने पर उसका कोई रेफरेंस भी नहीं बन पाती है, इसीलिए उसको जोड़ घटाने की कोई रास्ता नहीं रहा मेरे अनुसार। इस बीच मैं जब इसको पूरा समझने के बाद एक प्रयोग किया। वेदों में कुछ ऐसे ऋचाएं हैं जो जिसके माध्यम से हम जो समझे हैं उसको व्याख्या के रूप में दिया जा सकता। ऐसा हम 200-400 ऋचाओं को पहचाना, ठीक है, उसको हम एकत्रित कर लिए। एकत्रित करने के बाद एक विद्वानों का सभा हम अमरकंटक में संपन्न किया। उन विद्वानों के सभा में करीब करीब सभी प्रजाति के विद्वान थे। उन विद्वानों के सभा में एक छोटी सी बात प्रस्तुत की। हम लोग ऐसे शरीर यात्रा चावल के देश में हुई। चावल के देश में क्या व्यवस्था है? बहुत बड़े बर्तन में हम चावल पकाते हैं। एक खंडी चावल पकाया, एक दाना देखना पर्याप्त, ठीक है जी। तो उसी प्रकार से हम एक बात को विद्वानों के बीच में रखा। गीता के एक छोटा सा लाइन, अभी हम गए ही नहीं वेद के ऋचा के पास, गीता के एक छोटे से लाइन के पास गए। उसमें लिखा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ये लिखा। और मैंने उसका व्याख्या दिया, 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। ये भगवान कृष्ण ब्रह्म के हैसियत से बात कर रहे हैं। ये इसमें आप सहमत हैं जी? सब लोगों ने हो हा हो करते हुए 2 घंटा 2.5 घंटा सराहना किया। ये सबसे अच्छा व्याख्या यही, ठीक है। 2.5-3 घंटा बोले, हम कितने देर में बोले? 2 सेकंड या 2 मिनट में बोले। बोलने के बाद मैंने याद दिलाया, शंकराचार्य जी लिखे हैं 4 प्रकार की अन्न को पचाते हैं। 4 प्रकार से अन्न का पचाने में ये व्याख्या दिया, हर मनुष्य 4 कामना के साथ रहता है। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष कामी होता है। वो अभी जो एक ही भांड में जब अन्न पकता है, 4 कामियों को हम अन्न खिलाते हैं, उनके शरीर में उनके जरूरत के अनुसार रस बनते हैं। ऐसा मैंने व्याख्या दी है, तो उसको बड़ी सराहा। उसके बाद शंकराचार्य जी ने 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं लिखा है। उसको बताया, भक्ष्य भोज्य लेखी चोखी के रूप में पचाता हूँ, ऐसा लिखा। तो अब बताओ, शंकराचार्य जी के व्याख्या को ठीक मानोगे, मेरे व्याख्या को ठीक मानोगे? लोगों ने कहा शंकराचार्य जी के व्याख्या को ठीक मानेंगे। पूरा हो गया। हम सोचा उस दिन हम लोगों ने हमारे आश्रम में 4 बोरा आलू को पका करके, शिवरात्रि के दिन थी, फलाहार बनाते हैं। 4 बोरा आलू को पका के फलाहार बनाए जी। वो सब किया, इस परिणाम यह निकला। ये कहा, तब हमने सोचने लगा, ये किसको हम गलत कहूँ, किसको हम सही कहूँ। अभी ये व्याख्या को ये नहीं मानते हैं। यदि हम जबरदस्ती व्याख्या कर भी दिया, एक व्याख्या ही रहेगी, ये कोई माने प्रतिपादन नहीं रहेगी। इसके आधार पर हम स्वयं प्रतिपादन करना शुरू कर दिए, ठीक है। इस ढंग से बनी साहब। तो पूर्व के बारे में कुछ छोटी सी उदाहरण दिया। ऐसे और भी कुछ किए हैं, किंतु इतने ही पर्याप्त है। इसके आधार पर हम स्वतंत्र रूप में रखने की जरूरत बनी और इसका कोई विकल्प नहीं रहा। दूसरे किसी के साथ ये मिल नहीं सकती है। ये इसको मिलाने जाओगे तो वो खुद इसमें विलय हो जाता है, ठीक है ना। वो स्थिति के आधार पर हम उस ओर गायबे नहीं किया, तो जैसा है वैसा रहना। उसके आधार पर ये पूरा का पूरा दर्शन, विचार, शास्त्र, इन तीनों चीज अपने आप में अपने ढंग से निष्पन्न होकर के मानव के सम्मुख आ चुका है, ठीक है जी। इसको परीक्षण करने के बाद
जीने की बात यदि सही है और जी करके प्रमाणित करने की बात, इतना ही बनता है। जय। यह जो विचारधारा मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद आपने प्रस्तुत किया, इसमें आपने अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था का जो स्वरूप स्पष्ट किया है, यह होने की संभावना के रूप में कितना समय लग सकता है? देखिए, ज्यादा दुखी जल्दी राहत, एक सिद्धांत अपन रखें। यदि हम ज्यादा दुखी हो गए हैं, जल्दी राहत पाएंगे। यदि ज्यादा दुखी नहीं हुए हैं, धीरे धीरे राहत पाएंगे। जी। ये तो स्वाभाविक है, ठीक है ना? जी। तो हर जगह में यही मिलेगा, कहीं भी जाएंगे यही मिलेगा। तो उसके आधार पर मेरा सोच ये है, अभी परिस्थितियां ऐसा कुछ आदमी के सम्मुख आ रहा है, मनुष्य, हर मनुष्य अपने असुरक्षा के भार को बढ़ा रहा है। हाँ, है बाबा। हर समुदाय बढ़ा रहा है। जी। इसके आधार पर मुझको ऐसा लगता है थोड़े दिन में ही ये इसके शरण में आना पड़ेगा। फिर भी कितना समय, साल, ऐसा कुछ कह पाएंगे? उसको कहना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कहता हूँ 10-5 वर्ष में काफी, हमारा देश में काफी बहुत ज्यादा जगह में तो हम पहुंच जाएंगे जी। 10 वर्ष में, और देश के कोने कोने में तो अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है बाबा। ठीक है बाबा, सभी समुदाय अपने अपने ढंग से परंपरा बनाए हुए हैं, सभी अपने को सर्वोत्तम मानते ही हैं। ऐसा मानते हुए अलगाववाद बनाए ही हुए हैं, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है, मनुष्य जो है ना, मानवीयता को पहचानना, मानवत्व को शरण के रूप में बताया। मनुष्य का आखिरी शरण ईश्वरवाद में ईश्वर शरण बताया, भौतिकवाद ने पैसा शरणम बताया, बुद्धवाद ने बुद्धम शरणम बताया। इस प्रकार के सारे बताए। जी। अपन बता रहे हैं मानव में मानवत्व ही शरण है। जी। ठीक है ना? मानवीयता के शरण में जाना ही इसका एकमात्र उत्तर बना हुआ है, सामान्य उत्तर। ये सबको, सारे गरीब को भी समझ में आता है, अमीर को भी समझ में आता है। बहुत बड़ी बात है बाबा, है ना? बहुत बड़ी बात है। उधर ध्यान नहीं गया था। बोलिए, कितना छोटी बात है। देखिए, पत्थर में पत्थरत्व को देखते हैं, लोहा में लोहत्व को देखते हैं, दूब में दूबत्व को देखते हैं, आम में आमत्व को देखते हैं, भालू में भल्लूकत्व को देखते हैं, गाय में गायत्व को देखते हैं, कुत्ते में कुत्तत्व, श्वानत्व को देखते ही हैं, है ना? बिल्ली में मार्जालत्व को देखते ही हैं। मानव में मानवत्व का पता अभी तक लगा नहीं लगा। इतनी ही बात। यदि समझ में आता है, वो आदमी बहुत जल्दी, आदमी जात इसको अपनाना चाहेगा। ये भी विद्यार्थियों में देखने पर ऐसा लगता है, उन लोगों का उत्साह को देखे इसको अपनाना चाह रहे हैं। अभी अपने पास जितने भी विद्यार्थी आते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए, उनका उत्साह में यही उभर के आती है। ठीक है, इसको देखने से संभव है कि थोड़े दिन में ही अपन पहुंचेंगे। जी बाबा, आपकी जो पहली किताब प्रकाशित हुई है उसका नाम मानव व्यवहार दर्शन है। तो मानव व्यवहार दर्शन का मतलब क्या है? मानव व्यवहार दर्शन का मतलब यही है, मानव व्यवहार पूर्वक परस्परता में विश्वास अर्जन करता है। कई को व्यवहार पूर्वक हम न्याय को प्रतिपादित कर पाते हैं, न्याय को प्रमाणित कर पाते हैं, न्याय पूर्वक जी पाते हैं। तीनों बात होता है। इसीलिए मानव के साथ विश्वास का सेतु बनती है, केवल मानव व्यवहार से ही बनता है। उसमें क्या बताया? मूल संबंधों में मूल्य, उसका मूल्यांकन, उभय तृप्ति होने से एक चरित्र वो बना, मूल्य बना, मूल्य का प्रकाशन है। उसके बाद चरित्र का प्रकाशन को बताया, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में बताया। और नैतिकता को बताया
कि तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा। तन मन धन का सदुपयोग के बारे में बताया अखंड समाज सूत्र व्याख्या में सदुपयोग, और सार्वभौम व्यवस्था सूत्र